हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक टेबल। दोस्तों आज आईटी कंपनी का रिजल्ट भी आया है टीसीएस का, उस पर डिस्कस करेंगे और टुमारो के लिए डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्या मूव कर सकता है। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या ट्रेड ली? आज हम लोगों ने निफ्टी 23,400 सी की ट्रेड ली। 156 पे बाई था हमारा और टारगेट था, फर्स्ट टारगेट था 206 और वो यहाँ पर टारगेट हमारा अचीव भी हो गया। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस भी हमने रखा था। स्टॉप लॉस था हमारा 128 स्टॉप लॉस एंड टारगेट 206, टारगेट बाय प्राइस 156 एंड स्टॉप लॉस 128। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारी यहाँ तक गई और टारगेट हमारा अचीव हो गया। देन सेकंड ट्रेड हमने ली। हेलो दोस्तों, देन सेकंड ट्रेड हमारी थी सेंसेक्स 78,200 टी का ट्रेड। ठीक है, 590 पे हम लोगों ने इसको बाई किया था। 590 पर 590 बाई किया और टारगेट हमने इसका 710 लगाया, बट हम लोग इस पर एग्जिट हो गए। लगभग 650 के आसपास हम लोग इस पे एग्जिट हो गए। तो ये दो ट्रेड थी हमारी और ये दोनों ट्रेड हमारी सक्सेस रही। ठीक है, नेक्स्ट टीसीएस रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि टीसीएस रिजल्ट में आज क्या आया है। ठीक है, क्या कहानी है टीसीएस रिजल्ट की। हेलो दोस्तों, ये है आईटी कंपनी टीसीएस। तो इसका आज रिजल्ट आया है। रेवेन्यू इसने अपना जारी किया है आज 9 को। मैंने यस्टरडे वीडियो में आपको बोला भी था कि ये रिजल्ट 9 को इसका रिजल्ट भी आएगा, तो आज ये आ गया है। इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो लोगों के मुताबिक इसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है। ठीक है, अच्छा है किस बेस पे अच्छा है? टीसीएस का कि बेस इसका है टीसीएस का, मेन बेस है टीसीएस का दिस। ओके, ये इस बेस पे टीसीएस का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बेस क्या है? इसने 66 रुपीज का डिविडेंड दिया है। ठीक है, इसके स्टॉक्स में, इक्विटी में इसने डिविडेंड दिया है 66 का, मीन्स शेयर का 2% है ये, तो इसने डिविडेंड दिया है, तो इसके लिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी ओवरऑल में डिस्कस करेंगे हम लोग इसका रिजल्ट एक्चुअल में कैसा है, लेकिन अभी जो व्यू है जो इक्विटी में इसको बाई कर रखे होंगे उनके लिए रिजल्ट अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसने 66 रुपीज का डिविडेंड दिया है उन शेयर होल्डर को जिन्होंने इसके शेयर बाई किए थे। ठीक है, ये है। तो अब लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इसका रिजल्ट ये अच्छा है या टुमारो मार्केट के लिए इसका रिजल्ट अच्छा है या नहीं है, हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इसका रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ है इसका दिस वन रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, 63,973। ठीक है, ये इसका रेवेन्यू ग्रोथ आया। लास्ट क्वार्टर में इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 64,259। ठीक है, तो उससे ये कैसे आया है? थोड़ा सा कम आया है। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ कम आया है पिछले क्वार्टर से। ठीक है, बट इन्होंने अपनी इनकम, अब पिछले क्वार्टर से रिजल्ट कम आया है तो मीन्स रिजल्ट ओवरऑल खराब है इसका। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया कि कुछ मैनिपुलेशन भी हो सकता है किया हो, डाउट नहीं है, लेकिन इन्होंने अदर इनकम में अपना बढ़ा लिया है इनकम। ठीक है, रेवेन्यू अदर इनकम में 1243। ठीक है, 1243 ये इन्होंने बढ़ा दिया, जबकि लास्ट क्वार्टर में जो अदर इनकम थी वो थी 729। ठीक है, तो ओवरऑल लास्ट क्वार्टर का ये है 64,988 और जो दिसंबर क्वार्टर का था ये है 65,216। मीन्स पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में इनका रेवेन्यू, इनका टोटल जो इनकम है वो ग्रोथ में इन्होंने लाकर छोड़ दी कि हमने अपना ग्रोथ किया है। ठीक है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ आप देख सकते हैं 63 है। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 63 है और
अदर इनकम इनकी इंक्रीज हुई है, ठीक है। लेकिन जो अदर इनकम इंक्रीज हुई है वो क्या है कि वो हो सकता है कि अदर इनकम वो कुछ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इनको अपना क्वार्टरली बढ़ा के भेजना, मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर अपना बढ़ाना ही है। तो पिछले क्वार्टर में 64 था और इस क्वार्टर में उन्होंने 65 दिखा दिया, ठीक है। तो दिखाने के लिए कहीं ना कहीं तो एडजस्ट किया, हो सकता है कि मैनिपुलेशन हो, ठीक है, क्योंकि इस तरह की कंपनियां अपने रिजल्ट को लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज करके ही शो करती हैं, चाहे वो किसी भी तरह से करना पड़े। रेवेन्यू ग्रोथ इनका कम है, बट अदर इनकम में इन्होंने अपना ग्रोथ दिखा के इन्होंने आईटी सेक्टर को ऊपर उठाने की कोशिश की है, ठीक है। मतलब अपनी कंपनी को ऊपर दिखाने की कोशिश की है कि इस क्वार्टर भी इनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये तो था अपना फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसके बेस पे रिजल्ट इनका खराब है, ठीक है, राइट। देन सेकंड पॉइंट ये है कि टीसीएस ने क्या किया है, ये है डाटा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट यानी एम्प्लॉय को जो बेनिफिट है या एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह जो भी है उस पर जो भी एक्सपेंसेस लगा है वो इनका क्या है, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में इनका एक्सपेंस था 36, ठीक। इस क्वार्टर में इनका एक्सपेंस जो है वो 35, ठीक है। मीन्स ये है कि एक्सपेंस को इन्होंने, बेनिफिट एक्सपेंस को इन्होंने कम कर दिया। मीन्स यहाँ पर क्या किया गया हो सकता है कि इन्होंने अपने एम्प्लॉय को कम कर दिया हो, ठीक है। पहले एम्प्लॉय 100 हो, अब हो सकता है एम्प्लॉय को 90 कर दिया हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। मीन्स अगर एम्प्लॉय को ही आपने कम कर दिया है तो ही आपका 7-8 करोड़ तो ऐसे ही आपका इंक्रीज हो जाएगा कि एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, तो वो 7-8 करोड़ आपका ऐसे ही इंक्रीज हो गया। तो टोटल इनकम में अगर एम्प्लॉय की सैलरी से ही आपने 7-8 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है, तो ओवरऑल आपने क्या प्रॉफिट किया अपने प्रोडक्ट से, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा पेपर्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है। जितना अच्छा पेपर्स में दिखाई दे रहा है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। और मैं आपसे कई बार कह रहा हूं कि इंडिया की ग्रोथ जितनी जीडीपी में दिखाई दे रही है, एक्चुअल में उतनी ग्रोथ है ही नहीं। इंडियन स्टॉक मार्केट इतना ओवरवैल्यूड बैठा हुआ है, अभी वो उतना ओवरवैल्यूड नहीं है। उसे मार्केट को धीरे धीरे करके 21,000, फिर 19,000, फिर 18,000 तक पहुंचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टीसीएस के रिजल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं वो कल मार्केट में पड़ेगा। हाँ, अच्छा इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने जो शेयर होल्डर हैं उनको 66 रुपीज का जो डिविडेंड दिया है उसके लिए उनके लिए अच्छा है। तो हो सकता है कि मार्केट ने जो लास्ट में थोड़ा सा बाउंस भी किया, वो हो सकता है टुमारो हो सकता है थोड़ा सा बाउंस आपको दिखाई दे, और अदरवाइज फिर से आपको वीकनेस दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो डिपेंड है लोगों को इसका रिजल्ट अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। कंपनी की ग्रोथ के लिए कंपनी ने ओवरऑल अपनी ग्रोथ दिखाने की यहाँ पर कोशिश की है, ये आप क्लियर कट देख ही सकते हैं। यहाँ पर ग्रोथ दिखाने की कोशिश की है, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में ग्रोथ दिखाने की कोशिश की गई है, इसलिए बस ये नंबर बढ़े हुए हैं, ठीक है। एम्प्लॉय का देख लीजिए, एम्प्लॉय यहाँ पर कम कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखते हैं क्या रहेगा मार्केट का। फिलहाल जो रिजल्ट का है डिस्कशन, उस पर हम लोग चर्चा यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है। सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट, और इसमें कुछ खास बताने के लिए भी नहीं है। फिलहाल जो भी बताने के लिए था वो मैंने बता दिया कि इसका रिजल्ट क्या आया है, कैसा आया है, ठीक है। और यहाँ पर 66 का आपको ये मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में, पर इक्विटी शेयर को पर इनको डिविडेंड दिया गया है, ठीक है, जो भी इसके शेयर होल्डर होंगे, ठीक है। और वैसे भी एक चीज और है कि शेयर होल्डर मतलब क्या, 70% तो डिविडेंड वापस टाटा को ही चला जाएगा, ठीक है। 70% जो भी डिविडेंड होता है वो वापस कंपनी को ही चला जाता है, ठीक है। 30% ही जो शेयर होल्डर हैं उनके पास जाता है, बाकी 70% तो कंपनी के पास ही रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप इसको प्लस में समझते हैं, पॉजिटिव समझते हैं, तो ही समझिएगा कि मार्केट टुमारो ऊपर जा सकता है, अन्यथा मार्केट जो है वो फिर से डाउन ट्रेंड में आ सकता है।
ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहिए, प्रिपेयर रहिए। ठीक है दोस्तों, टुमारो के लिए डिस्कस कर लेते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। दोस्तों ये है सेंसेक्स का चार्ट, और सेंसेक्स ने आज तो पूरा डाउन मूव ही दिया। ठीक है, स्टार्टिंग से ही मैंने मेंशन किया था, आज ये टेलीग्राम चैनल पर ही मेंशन कर दिया था कि फर्स्ट मूव पहले डाउन ही आएगा, उसके बाद थोड़ा रिकवरी कर सकता है मार्केट, लेकिन उसने रिकवरी नहीं की, बस एक मूव दिया आप लोगों को थोड़ा सा बाउंस में जाने का, ये वाला मूव। ठीक है, ये एक मूव दिया थोड़ा सा, उसके बाद उसने कोई मौका, मतलब कॉल वालों को तो कोई मौका, सी वालों को तो कोई मौका दिया ही नहीं। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, उनको मौका दिया ही नहीं। तो दोस्तों 78,200 पी, ठीक है, 78,200 पी, ये जो टुमारो इतना गिर के आया था वापस, ठीक है, टुमारो सॉरी यस्टरडे जितना ये गिर के आया था ना, और आज इसने ये यहाँ से रिकवरी भी की। ठीक है, ओके, मुझे ऐसा लगता है ये इस साइड का प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, ये इस साइड का प्रीमियम हो सकता है कि आपका 900 से भी अबव हो सकता है कि 1200 को भी टच कर सकता है इस वीक में। ये आप लोग थोड़ा सा देख के चलिएगा। ठीक है, और ये जो सी साइड का जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम धीरे धीरे करके 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। तो बाकी गिफ्ट निफ्टी का जैसा चार्ट बनेगा तो मॉर्निंग में अपडेट करूंगा किस हिसाब से मूव आ सकता है। बड़ा मूव, अच्छा टुमारो एक बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, उसके लिए रेडी रहेगा, प्रिपेयर रहेगा, किस साइड से मूव आएगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में ही बताएंगे या देखेंगे, जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से मैनेज करेंगे मार्केट को। ठीक है, मार्केट अभी कहाँ आ गया, 77,600 के आसपास सेंसेक्स का मार्केट आ चुका है। ठीक है, बाकी गिफ्ट निफ्टी पर भी चर्चा कर लेते हैं, उस पर निफ्टी पर भी चर्चा कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या मूव। ये दोस्तों निफ्टी का मार्केट और निफ्टी का बेस्ट स्ट्राइक है 23,550 और 23,550 का सी एंड पी। ठीक है, और निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का मार्केट लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी के मार्केट ने बहुत अच्छी थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पर शो करने की कोशिश की थी। ठीक है, आज मैं बीटीएसटी दे भी रहा था टेलीग्राम पर, बट ये जो लास्ट में जो मूव आया ना, इसकी वजह से बीटीएसटी मैंने नहीं दी। ठीक है, क्योंकि मूव इतना बड़ा है तो प्रीमियम ऑलरेडी क्या जंप मारेंगे। हो सकता है कोई प्रीमियम 300 पे जाके अब आज क्लोज हुआ हो और वो बाद में हो सकता है कि 250 पे ओपन हो मॉर्निंग में, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, इसलिए बीटीएसटी कैंसिल कर दिया। खैर मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। ठीक है, बड़ा मूव आने के फुल चांसेस हैं। ठीक है, तो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस अपना ये है, और सी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आई थिंक 210 पे है आज अभी तक। 210 पे क्लोज हुआ है और ये 151 पे है। ठीक है, ये दो स्ट्राइक प्राइस हैं, और प्रीमियम ज्यादा हाई भी नहीं है, अभी नॉर्मली है। और मार्केट जब तक आप ये देख सकते हैं, मार्केट जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करता ना, ठीक है, तब तक पोजीशन को पी की साइड में बनाइएगा मत, लेकिन आपको अप में भी नहीं जाना है। ठीक है, अप में भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा स्टार्टिंग में वॉलेटाइल हो, उसके बाद ही मूव आए जो भी आना है। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी लाइव मार्केट में ही देखेंगे कि किस तरह से मूव आ सकता है। बाकी मेन था टीसीएस का रिजल्ट जो आज आया, रिजल्ट खराब है ओवरऑल, बस यही एक डिसीजन है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों टुमारो मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए अलविदा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।